आप लोग ऐसे रिश्ता लेकर कैसे आ सकते हैं? और ये हटाइए इसे। तूने मेरा शगुन बता दिया और ओमकार के रिश्ते को मना करने वाली तू होती कौन है? मैं जो हूँ वही हूँ, एक आम लड़की, लेकिन इतनी भी आम नहीं कि आप जैसे खास लोग अपनी मर्जी से मुझ पर अपना हक जता ले, अपनी मर्जी के पिंजरे में मुझे कैद कर ले। देखिए, आपके लिए मेरी शक्ल मुझे पसंद करने के लिए काफी होगी, पर मेरे लिए आपका स्टेटस, आपका रुतबा काफी नहीं है। ओमकार जी, अगर आप मुझसे एक बार भी पूछ लेते ना तो शायद आपकी ये सारी मेहनत बच जाती। अरे एक इंसान हूं मैं, कोई महंगी खूबसूरत मिट्टी की गुड़िया नहीं जिसे आप बाजार गए और खरीद ले आए। हालांकि ये नादान है, लेकिन आप लोग तो बड़े हैं, तो समझाइए ना ऐसे 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 पालते हैं लड़की को। मान लिया कि इससे पहले अच्छी परवरिश नहीं दी है आपने, सिखा दीजिए इसे कि समाज में पेश कैसे आया जाता है। मेरे ओमकार जैसे लड़का आपकी लड़की को जिंदगी भर नहीं मिलेगा। नाम है, पैसा है, रुतबा है, भरा पूरा घर है हमारा। और क्या चाहिए किसी भी माता पिता को अपनी बेटी के लिए? बोलिए। माफ कीजिएगा बहन जी, शब्द भले ही मयूरा के मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन परवरिश हमारी है और हमें अपनी परवरिश पे गर्व है। नमस्ते। जल्दी मिलते हैं बहू। लगता है मयूरा ने रिश्ते से मना कर दिया। खूबसूरती का इतना घमंड कि कुछ भी कटसिरी हरकत करेगी क्या? कोई पागल ही होगा जो संगमरमर सरताज का रिश्ता ठुकरा दे। ओमकार, ओमकार मेरी बात सुन। ओमकार, होंगे वो बड़े दानवीर। भीख मांगने तो हम भी ना आए थे यहाँ पे, शगुन लेकर आए थे, पर यहाँ पर तो मयूरा के नाम का ही चारों तरफ समाए। ले दे के हम भी लड़के वाले हैं। अरे कम से कम रस्म तो पूरी होनी चाहिए थी। आप आइए ना। अरे रुके नहीं माँ, प्लीज बस कीजिए।
आज जो कुछ भी हुआ वो आपका किया धरा नहीं है। उसकी वजह से आपके हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, आज जो भी हुआ उसमें मयूरा की कोई गलती नहीं है, तो उस पर गुस्सा मत होना। जितना दुख तुम्हें हुआ है उतना ही दुख उसे भी हुआ है। देखो, तुम एक बार फैमिली के साथ बैठ के ये सारा रायता सॉर्ट आउट कर लो, उसके बाद हम शादी करेंगे, जरूर करेंगे। मैं रात को कॉल करूंगा। तेरी किस्मत सोने से लिखी है ऊपर वाले ने, जो मेरे ओमी को तू एक ही नजर में भा गई। मेरा ओमकार संगे मरमर सरताज है और इसकी खूबसूरत जिंदगी का हिस्सा तुझ जैसी खूबसूरत लड़की ही हो सकती है। मती मारी गई है जो इतना बड़ा सत्यानाश कर दिया। हाँ? अरे कितने बड़े लोग हैं ये लोग, चला कर रिश्ता लेकर आए हैं और इसने अपने भाग को दरवाजे से धकेल दिया। जब इस शकल की खूबसूरती दिमाग पे चढ़ जाती है ना, तो ऐसे ही सर्वनाश होता है। क्या सोचेंगे मेघा के ससुराल वाले, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जैसे जैसे तुम मेघा का रिश्ता आया था, तुम्हें समझते क्यों नहीं तुम कुछ? अरे मम्मी, उसे क्यों सुना रही हैं आप? अरे बिना बताए मुंह उठाए वो हमारे घर में आ धमके, उसमें ये क्या करेगी बेचारी? तू चुप कर लल्ला, तू एकदम चुप कर। तू तो दो लौंडियों का बाप है, हैं? तुझे तो समझदारी से काम लेना चाहिए था ना, संभालना चाहिए था ना सब कुछ। मम्मी ठीक कह रही है, ऐसे अखड़ की तरह एकदम से उन्हें ना नहीं कहना चाहिए था। ठीक से शांति से हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए थी। थोड़ा समय मिल जाता ना हमें इस रिश्ते के बारे में सोचने का, समझने का। अब उनकी नाराजगी के डर से गलत सही नहीं बन जाता है। हाँ भैया, सब सही गलत की समझ तुम दोनों बाप बेटियों को है। मेरे तो बाल धूप में सफेद हुए, है ना? अरे मम्मी तुम भी तुम चुप रहो, मैं जो कह रही हूँ वो सही है। देखो मम्मी, जो हमें ठीक लगा ना हमने वही किया बस। तुम लोग अपना बोलते जाओ। लेकिन इतना बोलने की जरूरत क्या है मम्मी? आपको भी पीछे क्यों? आप सब प्लीज प्लीज मत लड़िए आप लोग। मेघा दीदी, आई एम सो सॉरी। वो लोग बिन बताए आए थे, बट आए तो मेरे लिए थे ना। वो तो अच्छा है कि कुंदन जीजू इतने अंडरस्टैंडिंग है, वरना आई एम सो सॉरी। मम्मी दादी, बात अमीर गरीब छोटे बड़े बिन बताए आए ना आए इस सब की नहीं है। असली बात क्या है वो आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? अरे इसी बात का तो मुझे सबसे ज्यादा डर था कि जो भी मुझे पसंद करेगा सिर्फ मेरी शक्ल के लिए पसंद करेगा, बस। आप ही बताइए, मेरी शक्ल के अलावा कुछ देखा उन्होंने? मम्मी, मैं एक डॉक्टर हूँ। एक बार भी जिक्र किया उन्होंने इस बात का? नहीं किया। दादी, ये चेहरे की चमक दमक में ना मन की कनक हमेशा खो जाती है। सबकी तरह उन्होंने भी मेरी शक्ल देखी, बस। मेरा मन, मेरे गुण, मेरी मेहनत, मेरी हिम्मत, मेरी खूबियां, मेरी खामियां, मेरा प्यार, मेरा दर्द, मेरा आत्मसम्मान, ये सब किसी को नहीं देखना है, किसी को नहीं। मेरे चेहरे के पीछे की महक को सब नजरअंदाज क्यों करते हैं? क्यों मम्मी, क्यों? आप लोग ऐसे रिश्ता लेकर कैसे आ सकते हैं? मुझे संगे मनवर सरताज के साथ ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है।
आपके लिए मेरी शक्ल मुझे पसंद करने के लिए काफी होगी, पर मेरे लिए आपका स्टेटस, आपका रुतबा काफी नहीं है। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें ओमकार का होना होगा। मैंने खुद तुम्हें अपनी किस्मत में लिखा है। मैं हर हाल में तुम्हें पाकर रहूंगा। आपका गुस्सा करना बनता है, बिल्कुल बनता है। आपको तो मुझसे नफरत हो जानी चाहिए अब तक। गुस्सा थी, परेशानी भी हो रही थी तुझसे, पर कुंदन जी ने मुझे फिर से समझा दिया। बहुत देर फोन पे बात की मुझसे, लेकिन सच बताऊं मयूरा, तो मुझे अब तेरे लिए बुरा लग रहा है। तू तो जानती है ना, मैं गुस्सा करती हूँ तुझ पे, चिल्ला देती हूँ, सुना देती हूँ तुझे, लेकिन प्यार भी तो करती हूँ ना। ये बात मैं भी जानती हूँ, लेकिन कुंदन जी ने मुझे फिर से समझा दिया। मैं हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती थी, बट आई एम सो हैप्पी कि कुंदन जैसा मेरी लाइफ में है, जिसने सेम सिचुएशन को तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाने की समझ थी। मैं प्रे करूंगी कि तेरी किस्मत में जो भी हो, वो तेरे मन, तेरी सोच को समझे और तुझे रिस्पेक्ट करे। कुछ बताओ, ये भी मुझे क्यों बुलाया हो भी नहीं यहाँ पे? मुझे क्या पता, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आपको भी बुलाया उसने। कितना परेशान होगा बेचारा, क्या क्या चल रहा होगा उसके मन में। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का दिल दुखाने की। पूरी दुनिया उसकी जिद पे नहीं चलती ना, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला, इसलिए नहीं आया था मैं। तो क्या देख रही हो ऊपर तब से? वो देखो दी, पंछी कैसे खुले आसमान में मजे से उड़ रहे हैं। मुझे भी ऐसे ही उड़ना है, आजाद, खुश, खुले आसमान में। पर मेरी इस खूबसूरती ने मेरे आसपास एक पिंजरा बनाकर मुझे कैद कर रखा है। ज्यादा मत सोच मेरा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुझे जरूर कोई ऐसा मिलेगा जो तुझे इस पिंजरे से आजाद करेगा, ना कि तुझे कोई बड़े पिंजरे में कैद करेगा। ये करने क्या वाला है? हाँ? ओमकार जी, मंडप तैयार है। ये मंडप तब तक ऐसे ही खड़ा रहेगा जब तक मैं और मयूरा 7 फेरों के बंधन में नहीं बन जाते। ये जमीन, ये आसमान, ये कायनात
सब इस बात का गवाह बनेंगी कि जिस मयूरा ने मुझे ठुकराया है, अब वही मयूरा खुद चलकर आएगी। अब मेरे और मयूरा के बीच में कोई नहीं आ सकता, खुद मयूरा भी नहीं। खाली पिंजरा, शुक्र है कम से कम कोई तो आजाद है। मंत्री रोको उसे। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है ओमकार। आज अगर तेरे गुस्से को उस लड़की के पास पहुंचना है तो मेरे सीने पर से पैर रखकर जाना पड़ेगा बेटा। आज आपके प्यार की इज्जत मुझे इस घर की दहलीज तक वापस ले आई माँ। ठीक वैसे ही मेरे प्यार की इज्जत में मयूरा खुद चलकर आएगी। मयूरा इस घर की दहलीज पार करेगी, लेकिन आपकी बहू बनकर। माँ, मैं मयूरा को दुनिया की सबसे लकी लड़की बनाने के लिए हर दहलीज, हर सीमा पार करने के लिए तैयार हूं। ओमी, ओमी, मेरी बात सुन बेटा। मती मारी के लड़का की। हाँ भवानी, अब तू ही समझा, पता ना क्या कर बैठे। अरे समझाओ इसे, मैं बता रहा हूं। मुझे अपने बेटे को जो समझाना था मैंने समझा लिया। समझने की बारी तो उस लड़की की है बस। मेरे बेटे ने जीवन में वो हर खुशी हासिल की है जो उसने चाही। अब अगर वो लड़की मेरे बेटे की खुशी है तो वो तो उसे मिलनी पड़ेगी भाई। तो क्या कसीरी पने की बातें कर रही? हाँ? जैसी माँ वैसा बेटा। अरे उसके भेजे में बुद्धि भरने के बजाय तुम तो खुद ही बोरा रही हो। ऐसे जबरदस्ती से रिश्ते नहीं जुड़ा करते। अरे पेच लड़ाने से तो पतंग का मांझा टूट जाता है। रिश्तों की डोर भी ठीक वैसे ही नाजुक हुआ करती है। जोर जबरदस्ती से तुम लड़की का ब्याह ओमी से करा तो दोगी, पर होगा क्या फायदा होगा? तुम्हें लगता है ये रिश्ता चल पाए? क्या वो लड़की खुश रह पाएगी? अरे जब वो लड़की खुद ही खुश नहीं रह पाएगी तो ओमी को क्या खा खुश रखेगी? इस लड़की से ध्यान हटाओ ओमी का मंजरी। बच्चे के हाथ से खिलौना टूट जाएगा, इस डर से क्या माता पिता बच्चे को खिलौना ही लाके नहीं देते? खिलौना? सच में बोर आ गई हो तुम? इस काम में ओमी जो कुछ भी करेगा मैं उसका हर कदम पर साथ दूंगी। बस ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ओमी इन सब चक्करों में कहीं अपने आप को और अपनी छवि को नुकसान न पहुंचाए। मालिक का सबसे वफादार होता है मालिक का कुत्ता। जिस कुत्ते को ओमी ने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। सच में वक्त आ गया है कि वो कुत्ता आए, अपनी वफादारी निभाए। मयूरा, अब तुम्हें ओमकार की जिंदगी में लाने के लिए पीयूष को बुलाना ही होगा। उम्मीद है ओमकार जी, आप मेरी ना को ना समझेंगे। ना ही मुझे तुम्हारी हाँ की दरकार थी और ना ही तुम्हारी ना से कोई सरोकार। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह सकती और आप मेरे इस फैसले की इज्जत करेंगे, यही मेरी उम्मीद है आपसे।
उम्मीद पे दुनिया कायम और मोहब्बत पे कायनात। मेरी मोहब्बत भी तुम हो और कायनात भी तुम। बहुत जल्द रिश्ते की डोर से बंधेंगे। मेरा इंतजार करना मयूरा।